हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच के लिए एक नया सब्जेक्ट का नाम है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सीधा बात है, यह सब्जेक्ट मैं रोशन सर आप लोगों को पढ़ाऊंगा। सब्जेक्ट का नाम ही है क्या, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। मतलब इस सब्जेक्ट में हमको मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है। अब कौन से मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है? तो इस सब्जेक्ट में हम लोगों को सॉलिड मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है, मतलब कि सॉलिड के बारे में पढ़ना है। तो अगर सॉलिड के बारे में पढ़ना है तो अब सवाल ये उठता है कि सॉलिड होता क्या है, सॉलिड होता क्या है। ठीक है भाई, तो अब हम लोग उसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो तो देखते हैं कि सॉलिड का डेफिनेशन क्या होता है। अच्छा, यहां पर बोल रहा है, लिखा हुआ है सॉलिड, मतलब कि सॉलिड का डेफिनेशन के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो क्या बोलता है सॉलिड, उसके बारे में देखेंगे हम। तो यहां पर दिख रहा है कि सॉलिड इज दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच constituent particles are bounded with strong force of attraction। कहने का मतलब यह है कि एक नया वर्ड पहले समझो यहां पर, constituent particles। constituent particles कहने का मतलब है यहां पर एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स। बोलो क्लियर है? अब समझते हैं फिर से। बोलता है कि सॉलिड क्या है, तो सॉलिड इज दैट स्टेट ऑफ मैटर, है ना। सॉलिड मैटर का वह स्टेट है ना, इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर बाउंडेड, जहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। मतलब कि एग्जांपल के लिए हम लोग एटम उठा लेते हैं, है ना। तो जहां पर एटम्स जो हैं वह बाउंडेड होते हैं विथ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उन लोगों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वह बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि छोटा 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 बहुत सारा एटम्स है ना, तो जब वो एटम्स सब घिर जाएंगे, है ना, उन लोगों के बीच में जब ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, तो एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। तो उस समय जो स्टेट ऑफ मैटर होगा उसको हम लोग सॉलिड कहेंगे। अच्छा ठीक है भाई, तो हम लोग को एक बात क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्या क्या होते हैं। अच्छा, बोला है कि सॉलिड हैज डिफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। पता है सॉलिड के पास एक डिफिनिट शेप होता है, उसका एक अपना साइज होता है और उसका एक डिफिनिट वॉल्यूम होता है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं पानी का, तो हमको पता है कि पानी को जिस शेप में डाल दो उसी शेप में वो कन्वर्ट हो जाता है। अगर ग्लास में पानी को डाले तो ग्लास वाला शेप ले लिया, जग में डाले तो जग की तरह हो गया। लेकिन सॉलिड ऐसा नहीं होता है, वही है कि उसका डिफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम होता है। अच्छा नेक्स्ट, सॉलिड हैव मिनिमम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। बोलता है कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि एटम्स, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का जो गैप होता है वह बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्या बोलता है, सॉलिड हैज हाई इंटर पार्टिकल फोर्स देन लिक्विड एंड गैस। बोलता है सॉलिड जो है उसके पास इंटर पार्टिकल, मतलब पार्टिकल के अंदर जो फोर्स होता है वह बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू गैस एंड लिक्विड। लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं होता है, लेकिन सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में जो फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अच्छा आगे क्या बोलता है, बोलता है सॉलिड हैव निग्लेजेबल कंप्रेसिबिलिटी एंड फ्लूइडिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या है, तो कंप्रेस करने की एबिलिटी। तो सॉलिड में कंप्रेस करने की एबिलिटी, जो हम लोग कंप्रेस कर देते हैं, जैसे कि बैलून, तो बैलून को हम लोग कंप्रेस कर देते हैं, है ना, लेकिन सॉलिड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। एंड फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी का मतलब हुआ फ्लो करने की एबिलिटी। तो हमको पता है कि सॉलिड फ्लो नहीं करता है, वही बोल रहा है कि सॉलिड हैव निग्लेजेबल कंप्रेसिबिलिटी एंड फ्लूइडिटी। ठीक है भाई। अच्छा क्या बोलता है
कि सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सॉलिड के पास, सॉलिड जो है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। ये बेसिक चर्चा कर रहे थोड़ा बहुत, ताकि मटेरियल साइंस तुम लोग अच्छे से समझ सको। मटेरियल साइंस में ये सब नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर तुमको मटेरियल साइंस जानना है तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट देखते हैं अब आगे और क्या बोलता है। अच्छा, तो बोलता है यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनना, क्या बोलता है। पहला बोलता है कि अभी कुछ देर पहले बात हुआ है कि जब बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, हम बार बार कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोल रहे हैं, है ना। तुम लोग जिसको समझना है वो एटम ले सकता है, जिसको समझना है वो आयंस ले सकता है, जिसको समझना है वो मॉलिक्यूल्स ले सकता है। तो बोलता है कि इन सॉलिड द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मे बी रेगुलर और इरेगुलर। बोलता है कि सॉलिड में अभी कुछ देर पहले सर जो बोल रहे थे कि जो एटम्स है ना, वह क्या होता है, बाउंडेड होता है ना, बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो हो सकता है ना कि ये जो एटम्स है वो ढंग से एकदम रखा हुआ हो, है ना, ढंग से रखा हुआ हो। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ऐसा हो सकता है, इसका मतलब ऐसा हो सकता है। एक समझने की कोशिश करना, है ना, थोड़ा बहुत एकदम इजी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, है ना। ऐसा हो सकता है, देखो जैसे कि एक एग्जांपल के लिए ऐसे समझो ना कि कोई आदमी है, ये सब आदमी है। तो देखो तो क्या है, एक लाल, सॉरी एक पीला, फिर व्हाइट, फिर पीला, फिर व्हाइट, फिर पीला, फिर व्हाइट, नीचे भी वही काम हो रहा है। तो ये क्या बोलेंगे कि जो अरेंजमेंट हुआ है वो बहुत ही रेगुलर वे में हुआ है ना, ढंग से हुआ है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक है। या हो सकता है ऐसा भी हो कि जो पार्टिकल्स है ना, उसका जो अरेंजमेंट है वो ढंग से ना हो। जैसे देखो यहां पड़ी व्हाइट, पीला, फिर कोई नहीं, फिर यहां पड़ी कोई नहीं, फिर यहां पर कुछ, यहां पर कुछ, यहां पर कुछ। तो ये जो अरेंजमेंट हुए, यह अरेंजमेंट ढंग से नहीं है। बोल रहा है कि सॉलिड के केस में हो सकता है कि जो अरेंजमेंट हो वो रेगुलर हो या रेगुलर ना भी हो। ये दोनों बातें हो सकती हैं। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। अच्छा, तो और क्या बोलता है, तो फिर बोलता है कि इस बेसिस पे, है ना, किस बेसिस पे, इस बेसिस पे, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है, इस बेसिस पे हम लोगों ने क्या करा है ना, तो सॉलिड को दो भागों में क्लासिफाइड करा है। पहले भाग का नाम क्या है, तो पहले भाग का नाम है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरे पार्ट का नाम क्या है, तो दूसरे पॉइंट का नाम है, दूसरे टाइप का सॉलिड का नाम है एमरफस सॉलिड। बोलो क्लियर है। अब सुनते हैं बात को कि अब हो गया सवाल कि क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको बोलेंगे और एमरफस सॉलिड किसको बोलेंगे। आओ देखते हैं, एकदम ढंग से समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग। एकदम इजी तरीके से समझाया जा रहा है। और याद रखना, अगर तुमको मटेरियल साइंस पढ़ना है तो ये सब चीज तुमको अच्छे से आना चाहिए। अब तुम यहां पर ढंग से देखो, तुमको यहां पर एक चीज दिखाई दे रहा होगा कि इसमें जो एटम्स हैं, जो भी एटम्स तुमको दिखाई दे रहे हैं, यहां पर जो भी एटम्स दिखाई दे रहे हैं, है ना, क्या दिखाई दे रहा है, देखो एक बार अच्छे से कि यहां पर क्या है, ब्लू है, फिर ग्रीन है, फिर ब्लू है, फिर ग्रीन है, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर ब्लू। उसी प्रकार से इधर की तरफ देखो, है ना, तो तुमको दिखाई दे रहा होगा कि जो अरेंजमेंट है एटम्स के एकदम रेगुलर वे में पीरियोडिकली रिपीट करा गया है। देखो जैसा इधर वैसा ही इधर, वैसा ही इधर, या एक के बाद एक। तो ऐसे सॉलिड्स को हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। तो क्या बोल रहा है डेफिनेशन, डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है ये ध्यान से सुनो। बोलता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो बोलता है क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है, तो बोलता है दोज सॉलिड इन विच constituent particles are arranged periodically for long range। बोलता है कि वैसा सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वह अरेंज किया रहता है पीरियोडिकली,
है ना। पीरियोडिकली मतलब रिपीट करना, है ना, रिपीट करना हो गया पीरियोडिकली, है ना। अच्छा, और वो कैसे रिपीट कर रहा है, तो लॉन्ग रेंज के लिए, लॉन्ग रेंज कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि खाली एहे दुगो एहे दुगो एहे दुगो एहे दुगो, नहीं, यहां से लेकर यहां तक, बोलो क्लियर है, ये बात ध्यान में रखना, यहां से लेकर के वहां तक है, बोलो क्लियर है, ईमानदारी से समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को। देखो जैसे जैसे कि फिर से देख लेते हैं एक बार, कि हम लोग यहां देख रहे हैं कि देखो ये ऐसा है, ऐसा थोड़ी है कि ये भाई यहां पर ब्लू है, यहां पर ग्रीन है, यहां पर ब्लू है और फिर यहां पर कुछ कुछ और आ गया, नहीं, ऐसा नहीं है। देखो लॉन्ग रेंज के लिए है एकदम रिपीट, तो बोलो क्लियर है। तो वही बोल रहा है कि दो सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पीरियोडिकली अरेंज रहते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। अच्छा, इस सॉलिड को हम लोग, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं। अब लगे हाथ और समझ लेते हैं, लगे हाथ बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं हम लोग एमरफस सॉलिड की। एमरफस सॉलिड में आपको एक बात दिखाई दे रहा होगा कि यहां पे जो अरेंजमेंट है ना, वह क्या है, तो रेगुलर वे में नहीं है, मतलब पीरियोडिकली नहीं है। जैसे जैसे सर कैसे नहीं है, तो देखो एकदम ढंग से। अच्छा देखो यहां पर तो सही जा रहा है वो, ये तो चारों सही गया और उसके बाद देखो ब्रेक कर गया, देखो यहां पर ये दोनों सही गया, उसके बाद फिर देखो ये दोनों आ गया, फिर यहां पर ये दोनों, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। इसका कोई डिफरेंट अरेंजमेंट तुमको नहीं दिखाई दे रहा होगा कि किस पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। तो ऐसे सॉलिड को हम लोग एमरफस सॉलिड कहेंगे, लोग क्लियर है। अच्छा, तो इसका क्या बोलता है डेफिनेशन, इसको समझते हैं। तो ये है अपना एमरफस सॉलिड। अब एमरफस सॉलिड का डेफिनेशन को देखेंगे, बोलता है दो सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन इरेगुलर पैटर्न, बोलता है वैसा सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे अरेंज हो, तो इरेगुलर पैटर्न में अरेंज हो, ऐसे सॉलिड को हम लोग एमरफस सॉलिड कहेंगे। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया बात। तो ऐसे सॉलिड को दूसरा नाम हम लोग सूडो सॉलिड भी कहते हैं, बोलो क्लियर है। तो ये है छोटा सा बात हम लोग आज आप लोगों के लिए रखे हैं कि आज हम पढ़े सॉलिड और सॉलिड के टाइप्स, है ना। और ये टाइप्स किस बेसिस पर हैं, तो भाई अरेंजमेंट कैसा है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बताएं, एटम भी बोल सकते हो, आयंस भी बोल सकते हो, मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हो। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, एटम के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमको ये बात पता है कि सॉलिड जो है वह बहुत सारे एटम जब कंबाइंड हुए होंगे तो बना होगा। अच्छा, अब बात ये उठता है कि वह कॉम्बिनेशन कैसा हुआ होगा, कैसे कंबाइंड हुआ होगा। तो अगर वो कॉम्बिनेशन पीरियोडिकली एकदम ढंग से रिपीट हो के हुआ होगा तो वह कहलाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, और अगर बेढंग तरीके से हुआ होगा, एटम्स जो जुड़ा होगा वो कभी कुछ कहीं कुछ हुआ होगा, तो ऐसे हमको सॉलिड्स को क्या, तो एमरफस सॉलिड बोले। लोग क्लियर है। तो जो भी बच्चे अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को जरूर बताएंगे। अगर उनको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वो जरूर कमेंट और लाइक वीडियो को करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।